Hello friends, you are most welcome to a new video of newspaper reading। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है और ये न्यूज़ आर्थिक जगत से है। और मैं जानता हूँ कि आर्थिक जगत की जो न्यूज़ होती है ना, उनको पढ़ने में कुछ मन कम लगता है, कम मज़ा आता है। लेकिन भाई अगर अपनी आर्थिक जगत की नॉलेज को बढ़ाना है, अपनी इंग्लिश की नॉलेज को बढ़ाना है, तो न्यूज़ तो पढ़नी ही होगी। इस न्यूज़ को मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ समझाने का प्रयास करूँगा। एंड आई बिलीव, मुझे विश्वास है कि सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको जो है इस न्यूज़ को पढ़ते समय बोरियत भी नहीं होगी। तो चलो पढ़ते हैं। होलसेल इन्फ्लेशन। होलसेल का अर्थ होता है थोक, इन्फ्लेशन का अर्थ होता है मुद्रास्फीति। इसको आम बोलचाल में महंगाई भी कह देते हैं। राइजेज, राइज का मतलब होता है बढ़ना। चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है इसलिए इसको राइजेज कर दिया है। तो होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ जाता है टू 15 मंथ हाई, 15 महीनों के हाई स्तर पे, ऑफ 2.6%, 2.6% के स्तर पे, इन मई का मतलब होता है मई। देखो, जब आप मई महीने को इंग्लिश में बोलते हो तो उसको बोलना चाहिए आपको मई, और जब आप उसको हिंदी में बोलते हो तो आपको बोलना चाहिए मई। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हो रहा है कि जो होलसेल इन्फ्लेशन है, देखो अब आपको पता तो लग गया ना कि होलसेल का मतलब थोक होता है और इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति या महंगाई होता है। तो या तो ऐसे बोल सकते हैं कि थोक मुद्रास्फीति या थोक महंगाई, तो या तो ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर सिंपली होलसेल इन्फ्लेशन ही हम इसको बोलेंगे। हिंदी तो आपको पता लग ही गई है। तो होलसेल इन्फ्लेशन मई के महीने में अपने 15 महीनों के उच्च स्तर 2.6% पर पहुंच जाता है। ये इसका मतलब है। तो चलो पढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे ये कुछ वेजिटेबल्स वगैरह का फ़ोटो यहाँ पे दिया हुआ है, कैरेट हैं और बाकी चीज़ें हैं। तो इधर डिटेल में जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। न्यू दिल्ली, द होलसेल इन्फ्लेशन रोज टू ए 15 मंथ हाई ऑफ 2.6% इन मई। ये तो वही बात हुई जो ऊपर लिखी थी कि जो होलसेल इन्फ्लेशन है, जो थोक महंगाई है, वो मई के महीने में 15 महीनों के अपने उच्च स्तर पर अर्थात 2.6% पर पहुंच जाती है। देखो, एक बात मैं आपको यहाँ पे एक बताऊं कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली के सदस्य हैं। उनका कहना है कि जब आप न्यूज़ पढ़ाते हो तो कई बार कुछ शब्दों को इंग्लिश में ही बोलते हो। तो मैं अपने ऐसे मित्रों को कहना चाहता हूँ कि देखो, जो भी टफ़ वर्ड्स हैं मैं उनकी सबकी ही हिंदी आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनको बोलना आसान होता है, उनकी हिंदी जो होती है उसको बोलना कॉम्प्लिकेटेड होता है, टफ़ होता है, सुविधा नहीं होती। आपको उस वर्ड की हिंदी पता होनी चाहिए, लेकिन हिंदी में बोलने में सुविधा है तो हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलने में सुविधा है तो इंग्लिश में बोलिए। अब मान लीजिए जैसे प्लेटफॉर्म है, इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं धुक धुक मंडल। तो क्या आप कभी धुक धुक मंडल बोलते हो क्या? नहीं ना, प्लेटफॉर्म ही बोलते हो। तो चूँकि प्लेटफॉर्म बोलना आसान है और सुविधाजनक होता है तो इसलिए उसको इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन बात तो समझ में आ जाती है ना कि प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि कुछ वर्ड अगर हम इंग्लिश के बोलेंगे तो उसका हिंदी आपको बताएंगे, वो आपको याद रखना है। तो क्या मतलब हो रहा था कि मई के महीने में जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो अपने 15 महीनों के हाई स्तर अर्थात उच्च स्तर 2.6% पे पहुँच जाता है। एज हीट वेव, हीट वेव का मतलब होता है लू। लू की जो कंडीशंस हैं, पुश्ड अप, पुश अप का मतलब होता है बढ़ा देना, ठीक है। उन्होंने बढ़ा दिया प्राइसेस, कीमत को, ऑफ फूड आइटम, जो खाने के आइटम हैं, है नहीं, जो खाने की वस्तुएं हैं, तो लू के कारण उनकी कीमत बढ़ गई। मई के महीने की बात हो रही है तो ऐसा मत समझना कि न्यूज़ जो है मई महीने की है। एक्चुअली है क्या, जो ये आर्थिक जगत के विश्लेषण होते हैं ना,
इकोनॉमिक एनालिसिस जो होते हैं, ये स्टडी जो है वो बाद में ही पब्लिश होती हैं, 1-2 महीने के बाद। तो बात मई की हो रही है, लेकिन बाद में ही ये स्टडी या एनालिसिस पब्लिश हुआ। तो क्या कह रहा है वो, क्योंकि मतलब ये इन्फ्लेशन जो है 15 महीनों के उच्च स्तर पर क्यों पहुंच गया मई के महीने में, क्योंकि जो लू की दशाएं थीं, जो लू उस समय चल रही थी, उसने जो खाने के आइटम हैं, खाने की वस्तुएं हैं, उनकी कीमत बढ़ा दी थी। स्पेशली वेजिटेबल्स, ख़ास तौर से सब्जियों की कीमत बढ़ा दी थी। एंड ऑन कॉस्टलियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट निर्माण करते समय ज़्यादा खर्च मांगते हैं, अर्थात जो महंगे प्रोडक्ट है, अल्टीमेटली अगर सिंपली कहें कि जो महंगे प्रोडक्ट हैं उनकी कीमत बढ़ गई थी, और जो सब्जियां हैं उनकी कीमत बढ़ी थी। इसलिए जो है उस समय पे जो इन्फ्लेशन है वो भी पिछले 15 महीनों के हाई स्तर पर पहुंच गया था। द होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में WPI बोलते हैं, और देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स को हिंदी में बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक, है नहीं। तो इसको थोक मूल्य सूचकांक ना कह के हम सीधा WPI बोलेंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को क्या बोलते हैं, थोक मूल्य सूचकांक। तो ये जो WPI है, वेस्ट इन्फ्लेशन, यानी कि WPI पे आधारित जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, हैज़ बीन राइजिंग, वो बढ़ रही है फॉर 3 मंथ्स इन ए रो का मतलब होता है लगातार। तो पिछले 3 महीनों से लगातार WPI पे आधारित जो महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है। इट वॉज 1.3% इन प्रीवियस मंथ, ये प्रीवियस का मतलब होता है पहले का, ये पहले के महीने में 1.3% पर थी, एंड 3.6% इन मई 2023, और ये मई 2023 में जो है वो बढ़कर के 3.6% हो गई। पॉजिटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन मई 2024, जो पॉजिटिव रेट है, रेट का मतलब होता है दर, यानी तो जो इन्फ्लेशन का पॉजिटिव रेट है, इन्फ्लेशन की पॉजिटिव दर है मई 2024 में, इज़ प्राइमरीली ड्यू टू इंक्रीज़, तो मुख्य रूप से उसमें जो इंक्रीज़ हुआ, जो बढ़ोतरी हुई, तो वो क्यों हुई, इंक्रीज़ इन प्राइसेस ऑफ फूड आर्टिकल, क्योंकि जो फूड आर्टिकल हैं, जो खाने की वस्तुएं हैं, उनकी कीमतें बढ़ी, इसलिए जो है इन्फ्लेशन बढ़ा। मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट, और जो फूड प्रोडक्ट हैं, जो खाने के उत्पाद हैं, उनमें महंगाई बढ़ी, इसलिए जो है इन्फ्लेशन बढ़ा। क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, क्रूड का मतलब होता है कच्चा, और जो कच्चा तेल है और जो नेचुरल गैस है उसकी कीमतें बढ़ी, इसलिए महंगाई बढ़ गई। मिनरल ऑयल, जो मिनरल ऑयल हैं, खनिज तेल हैं, मिनरल का मतलब खनिज, जो खनिज तेल हैं उनकी कीमतें बढ़ी, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ गया। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेड, ऐसा जो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका जो हिंदी होता है वो होता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहते हैं। तो इस मंत्रालय ने कहा इन ए स्टेटमेंट, एक बयान में, ऑन फ्राइडे को, अर्थात जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसने ये बात अपने एक बयान में फ्राइडे को कही। द मे WPI प्रिंट इज़, मई महीने में जो WPI प्रिंट है एट ए 15 मंथ हाई, तो वो अपने 15 महीनों के उच्च स्तर पर है। द लास्ट हाई वॉज सीन इन February 2023, और ये 2023 में मतलब मई से पहले फरवरी 2023 में उच्च स्तर पर देखा गया था। वैन जब इन्फ्लेशन वॉज 3.9%, और उस समय जो इन्फ्लेशन था, जो मुद्रास्फीति थी या जो महंगाई थी, वो 3.9% के स्तर पर थी। एज पर द डेटा के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार, इन्फ्लेशन इन फूड आर्टिकल, जो फूड आर्टिकल हैं, जो खाने की वस्तुएं हैं, उनमें जो महंगाई है, रोज टू ए 10 मंथ हाई 9.8% इन मई, तो वो मई के महीने में
अपने पिछले 10 महीनों के उच्च स्तर अर्थात 9.8% पे पहुंच गई। खाने के आइटमों की बात हो रही है। इन्फ्लेशन इन वेजिटेबल्स, सब्जियों की अगर बात करें तो वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, जो मुद्रास्फीति है, वो 32.4% इन मई, तो वो मई के महीने में 32.4% पर थी, अप फ्रॉम 23.6% इन द प्रीवियस मंथ। और जो पहला महीना था अर्थात जो अप्रैल था, उसमें ये 23.6% पे थी और मई में बढ़ करके ये हो गई थी 32.4%। ओनियन इन्फ्लेशन, ओनियन का मतलब होता है प्याज, सभी जानते हैं। ओनियन इन्फ्लेशन, जो ओनियन को लेकर के मुद्रास्फीति है, वॉज एट 58.1%, वो 58.1% पर रही। वाइल पोटैटो वॉज, जबकि जो पोटैटो है, जो आलू है, अगर उसमें मुद्रास्फीति की बात करें तो वो 64.1% पर रही। पल्सेस, पल्स का मतलब क्या होता है? दाल। अगर दालों में महंगाई की बात करें रोज़, तो वो बढ़ गई नियरली 22% इन मई के महीने में वो बढ़ कर के जो है कितनी हो गई? 22% हो गई। बैंक ऑफ बड़ौदा, देखो जब आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहो तो इसको आप बोलो बड़ौदा, और जब हिंदी में बोलना चाहो तो बोलो बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अर्थात जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके जो इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट का मतलब अर्थशास्त्री, जिनका नाम है आदित्य गुप्ता सैड। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो क्या बोलते हैं उसको, अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम आदित्य गुप्ता है, उन्होंने कहा फूड इन्फ्लेशन, जो खाने की चीज़ों की महंगाई है, इज ऑल्सो लाइकली टू रिमेन एलिवेटेड। रिमेन का मतलब होता है रहना, लाइकली का मतलब होता है संभवतया, और एलिवेटेड का मतलब होता है बढ़ी हुई। तो संभावना है कि खाने के आइटमों में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा ड्यू टू सीवियर हीट वेव। ड्यू टू के कारण, सीवियर का मतलब होता है गंभीर या कठोर, हीट वेव का मतलब होता है लू इन द कंट्री, देश के अंदर। तो देश के अंदर जो लू की कंडीशन है, उसकी वजह से जो है खाने के आइटमों में महंगाई बढ़ने की संभावना है। प्रोग्रेस ऑफ द मॉनसून, और मॉनसून में जो प्रगति है यानी विल प्ले ए की रोल, वो भी एक की का मतलब होता है मुख्य, रोल का मतलब भूमिका, वो भी एक मुख्य भूमिका निभाएगी इन डिटरमाइनिंग। डिटरमाइन का मतलब होता है तय करना, डिटरमिन भी बोल देते हैं इसको, तय करने में। द ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है गति रेखा। क्या गति रेखा होगी? ऑफ फूड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन की, गोइंग फॉरवर्ड, आगे की ओर जो जा रहा है, अर्थात खाने के आइटमों में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो जो मॉनसून है, जो बरसात का मौसम है, वो भी इसमें की रोल प्ले करेगा, अर्थात वो भी ये निर्धारित करेगा कि ये फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा, या बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा। विद सीवियर हीट वेव कंडीशंस, देखिए सीवियर अभी ऊपर आया था कठोर या गंभीर, हीट वेव का अर्थ होता है लू, कंडीशन का मतलब होता है दशाएं। तो जो गंभीर लू की दशाएं हैं, परसिस्टिंग जो बनी हुई हैं, इन द सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री, सेवरल का मतलब होता है अनेक, पार्ट का हिस्से, कंट्री का देश। तो देश के अनेक हिस्सों में जो लू की स्थिति बनी हुई थी, प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल, तो उसकी वजह से सब्जियों के दाम, एंड फ्रूट्स, और फ्रूट के दाम, आर विटनेसिंग, वो देख रहे हैं, गवाह बन रहे हैं, यानी कि क्या चीज़ देख रहे हैं? एन अपवर्ड मोमेंटम, एक ऊपर की ओर गति। अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर, मोमेंटम का मतलब होता है गति। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो देश के अनेक हिस्सों में लू की स्थिति है, उसकी वजह से सब्जियों के और फलों के दाम बढ़ रहे हैं, इवन इन जून 2024, जून 2024 में भी। एंड आर लाइकली टू कीप इन्फ्लेशन, एंड आर लाइकली, और हैं संभवतया, टू कीप इन्फ्लेशन, कि वो इन्फ्लेशन को रखेंगे इलेवेटेड, बढ़ा हुआ, इन द नियर टर्म, निकट भविष्य में, गुप्ता सैड, गुप्ता ने कहा। और गुप्ता ने कहा कि जिस तरह की ये कंडीशन दिखाई दे रही हैं, उस हिसाब से निकट भविष्य में अर्थात आने वाले समय में इन्फ्लेशन जो है अभी और भी बढ़ेगा।
बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, एन अपिस्टिक, देखो अपिस्टिक का मतलब होता है इजाफा या बढ़ोतरी, इन ग्लोबल मेटल प्राइसेस, ग्लोबल का मतलब होता है विश्व स्तर पर, मेटल का मतलब धातु, प्राइसेस का मतलब कीमतें। तो इसके अलावा जो विश्व स्तर पर धातुओं की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड, उसने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान करना, उसने भी योगदान किया, टू एन इंक्रीज, बढ़ोतरी में, इन इन्फ्लेशन, महंगाई की, इन द मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी, मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में, कैटेगरी का मतलब श्रेणी, अर्थात जो उत्पादन की श्रेणी है उसमें जो महंगाई बढ़ी, उसका एक कारण ये भी रहा कि विश्व स्तर पर जो धातुओं की कीमत है उसमें बढ़ोतरी हुई। इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, अगर निर्मित उत्पादों की बात करें तो इन्फ्लेशन था एट 0.8% इन मई के महीने में वो 0.8% पर था, हायर देन 0.4% इन अप्रैल, और ये अप्रैल में जो 0.4% था उससे बड़े स्तर पर था, क्योंकि मई में लिखा है 0.8% और अप्रैल में लिखा है 0.4%। बार्कलेज इकोनॉमिस्ट, बार्कले के अर्थशास्त्री श्रेया सोधानी सेट, श्रेया सोधानी का कहना है, सिक्वेंशली का मतलब होता है क्रमानुसार, तो क्रमानुसार जो है द प्राइस इंडेक्स, जो प्राइस इंडेक्स है यानी कि कीमत का सूचकांक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, निर्माण के लिए, विच हैज़ द हाईएस्ट वेट इन द WPI एट 64%, जिसका हाईएस्ट वेट रहा यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका रही WPI में, कितनी, 64% पर, हैज़ राइजन सब्सिक्वेंटली, तो वो भी क्रमानुसार जो है बढ़ा, फॉर द 4th स्ट्रेट मंथ, लगातार चौथे महीने भी, यानी कि वो भी लगातार चौथे महीने बढ़ता रहा, ठीक है। इंडिकेटिंग, और ये संकेत है, दैट फर्म्स की, जो फर्म का इनपुट कॉस्ट है यानी आर राइजिंग, वो भी बढ़ रही हैं। इनपुट कॉस्ट क्या होती है, देखो किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो लागत लगती है उसको इनपुट कॉस्ट कहते हैं। तो ये जो WPI बढ़ता रहा, तो इससे क्या है, इससे पता लगता है कि जो चीज़ों के उत्पादन की कीमतें हैं, मतलब कीमतें, जो लागत है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि जब किसी वस्तु के उत्पादन में लागत बढ़ेगी तो फिर उसकी जो कीमत है वो भी बढ़ जाएगी। लागत और कीमत में अंतर समझने की कोशिश करो। किसी प्रोडक्ट को जब निर्माण करते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो उस समय जो उसमें पैसा लगता है उसको लागत कहते हैं, और जब वो मार्केट में आकर बिकता है तो जिस कीमत पे वो बिकता है वो उसका प्राइस कहलाता है, ठीक है। तो निर्माण में जो पैसा लगता है वो लागत, और जब हम खरीदते समय पैसा पे करते हैं वो कीमत, ठीक है, ऐसे करके होता है। ICRA चीफ इकोनॉमिस्ट, ICRA के जो मुख्य इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, जिनका नाम है अदिति नायर सेड, तो अदिति नायर ने कहा, द कोर का मतलब होता है मुख्य, जो मुख्य WPI है अर्थात होलसेल प्राइस इंडेक्स है, नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग WPI, नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, अर्थात खाने के आइटम की बात नहीं हो रही है, इसके अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनका जो WPI है। रिवर्ट का मतलब होता है पूर्व स्थिति में आ जाना, वो तो पूर्व स्थिति में आ गया, टू द इन्फ्लेशनरी टेरिटरी में वापस आ गया, इनमें मई के महीने में 2024 में, आफ्टर ए गैप ऑफ 14 मंथ, 24 महीने के गैप के बाद, 14 महीने के, अर्थात 14 महीने तो ये अपने उच्च स्तर पर रहा, बढ़ता रहा, लेकिन 14 महीने के बाद मई 2024 में ये अपनी पूर्व स्थिति में आ गया। द अलोन contributed as much as 57 BPS, देखो BPS को बोलते हैं बेसिस पॉइंट्स, और इस अकेले ने ही कंट्रीब्यूट किया, योगदान किया, कितना, 57 BPS का,
टू 130 BPS में, यानी कि 130 बेसिस पॉइंट में 57 बेसिस पॉइंट का जो योगदान रहा वो अकेले इसी का रहा, जो नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग BPI रहा, WPI रहा सॉरी। अपस्टिक का मतलब इजाफा। देखो ये कोइंसिडेंस है कि इधर भी अपस्टिक यहीं पे आ गया और इधर भी अपस्टिक यहीं पे आ गया, और हमने इसका लाभ उठाते हुए बीच में दोनों का मीनिंग लिख दिया, इजाफा। तो 130 बेसिस पॉइंट का जो इजाफा हुआ इन हेडलाइन प्रिंट में कंपेयर टू अप्रैल 2024, अप्रैल 2024 की तुलना में जो ये इजाफा हुआ, तो इसमें अकेले इस नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग WPI का ही योगदान रहा। इन द फ्यूल एंड पावर मार्केट बास्केट, अगर ईंधन और ऊर्जा के बास्केट की बात करें, यानी कि ऊर्जा और ईंधन के क्षेत्र की यदि बात करें, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन स्टूड, देखिए स्टैंड होता ना, स्टैंड मीन्स खड़े रहना, बने रहना, उसी की सेकंड फॉर्म स्टूड होती है, बना रहा। तो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या महंगाई वो बनी रही एट 1.35%, इतने परसेंट पर मार्जिनली का मतलब होता है मामूली सा, लोअर, थोड़ा सा कम रहा देन 1.38% इन अप्रैल, यानी कि अप्रैल में ये 1.38% पे था और मई में ये 1.35% पे हो गया। 0.3% की कमी वहाँ पे थोड़ी सी दिखाई दी। तो इस तरह से करके भाई ये न्यूज़ थी, मैंने अपना पूरा प्रयास किया। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली एंड वेरी इजीली, एंड आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा।